चैप्टर नंबर 1 और हमारे चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है और आज हमारे टॉपिक का नेम है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। हमने ये कहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। और रिवर्स रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। ये रिवर्स है, फॉरवर्ड के बिल्कुल अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, रिकम्बाइन होंगे या हम कह लें डिकम्पोज होंगे और वो डिकम्पोज होने के बाद दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम केमिकल इक्वेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लेफ्ट से लिखते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? प्रोडक्ट रिकम्बाइन होंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रिएक्टेंट में। तो ये रिएक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, स्टार्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होगी, ठीक है। रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जब रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वो आपस में तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, इसलिए इनिशियल स्टेज में जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ निग्लिजिबल। स्टार्ट में रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होगा। क्यों ना होने के बराबर होगा? क्योंकि स्टार्ट में अभी रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट ही नहीं किया। जब रिएक्ट नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे और जब प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो वो रिकम्बाइन कैसे होंगे? रिएक्टेंट में चेंज होने के लिए। इसलिए रिएक्शन के स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होगा, बहुत कम होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो उससे रिएक्शन का जो रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, वो स्लो होता जाएगा, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिवर्स रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। हम इन्हें डिफरेंस भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फर्स्ट हमने डेफिनेशन की है। डेफिनेशन में हमने क्या कहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं, दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं और वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या कही है कि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, बिल्कुल ऑपोजिट। इनिशियल स्टेज में जब रिएक्शन स्टार्ट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर। फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर, ठीक है। स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्लो होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी
इंक्रीज होता जाएगा। तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होगा, ठीक है। लेकिन एंड में आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम हम उस स्टेट को कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं कि जब रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाए। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा तब हम कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। A few important characteristic features of dynamic equilibrium are given below. Number 1. An equilibrium is achievable only in a closed flask. जो equilibrium achieve हमने करना है वो हम closed system में achieve करेंगे। Closed system हम क्यों ले रहे हैं? हो सकता है कि हमारे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, ठीक है, एक सब्सटेंस ऐसा हो वो गैस फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट में हमारे पास गैस बन रही है, ठीक है, अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा गैस क्या हो जाएगी? अवेपोरेट हो जाएगी। जब गैस अवेपोरेट हो जाएगी तो वो तो प्रोडक्ट दोबारा से आपस में रिएक्ट नहीं कर सकेंगे ना। जब वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होंगे, इस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जिन सब्सटेंसेस का भी हम आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं वो रिएक्शन हम कहाँ पर करवाएं? क्लोज सिस्टम में करवाएं। अगर हम कोई फ्लास्क ले रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। जैसे हमने हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल डिस्कस की थी तो उसमें हमने कहा था कि हम क्लोज फ्लास्क लेंगे ताकि हाइड्रोजन के और आयोडीन के वेपर्स अवेपोरेट ना हो सके। Number 2. At equilibrium state, a reaction does not stop. Reaction stop नहीं होता. Forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction. ये बात हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाती हैं। जिस रेट से प्रोडक्ट बनते हैं उसी रेट से रिएक्टेंट भी बन रहे होते हैं। प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एन इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम अदर वे। हम इक्विलिब्रियम कहीं से भी अटेन कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट। हम इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट से स्टार्ट भी कर सकते हैं, रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाएं और हमारे इक्विलिब्रियम को हम अटेन कर सकते हैं। और हम प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन के एग्जांपल में हम हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना लेते हैं। वहाँ से भी हम हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन से भी हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन स्टार्ट करवाएं, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करें और हाइड्रोजन और आयोडीन गैस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, मतलब हम प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ से भी इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। At equilibrium state, the amount of reactant and the product do not change. Amount of reactant और product change नहीं होती, क्योंकि जितने हमारे पास reactant बन रहे होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं? products भी बन रहे होते हैं। Even physical properties like color, density, etc. remain same. उनकी जो physical properties होती हैं, ठीक है, कलर वगैरह हो गया, वो भी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो सॉलिड में ही रहेगा, ठीक है। अगर उसका कलरलेस है तो वो कलरलेस ही रहेगा, अगर कोई कलर है तो वो कलर में ही रहेगा। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड अगेन अचीव्ड, और दोबारा से उसे अचीव कर सकते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखिए इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है जब दोनों का रेट इक्वल हो गया, हम उन रेट को डिस्टर्ब कर देंगे। रेट को डिस्टर्ब कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, हम कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। जब रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोडक्ट को हम बाहर निकालेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। हम ये भी कर सकते हैं कि प्रेशर को अप्लाई करें, जब प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट आपस में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। हम टेम्परेचर चेंज भी कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उससे
रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम किसी भी कंडीशन को डिस्टर्ब करने के बाद, ठीक है, इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन कर सकते हैं। थैंक यू।